उसको लेना, उसको परसीव करना एंड उससे सही इनपुट्स निकालना ताकि तुम अपने आप को इंप्रूव कर पाओ, ये चीज तो आनी ही चाहिए। मैं हर दिन अराउंड 12 से 13 घंटे पढ़ता था फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 टोटल मंथ्स। बट पता है इस 6 मंथ्स में मेरे मार्क्स कितने बढ़े? तो ये चीज को तुम अगर 5 अलग टाइम सॉल्व कर लिए विद डिफरेंट वैल्यूज, तुम्हारे वैल्यूज बदल गए, तुम्हारा एंगल का वैल्यू बदल गया, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आज मैं तुम्हें बताता हूँ 5 ऐसी क्वालिटीज जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए अगर तुम्हें एक टॉपर बनना है एंड तुम्हें अपने ड्रीम आईआईटी को क्रैक करना है। उसमें से सबसे पहला एबिलिटी इज द एबिलिटी टू फोकस। तुम चाहे लेक्चर में बैठे हो, तुम चाहे अपने खुद की पढ़ाई कर रहे हो एक किताब से, तुम्हारा अगर फोकस कहीं और रहेगा, तुम उसको फास्ट तरीके से रीड नहीं कर रहे हो एंड वो चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रही है बल्कि तुम्हारे एक कान से अंदर जा रही है दूसरे कान से बाहर आ रही है, तो फिर तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। इन दी एंड होगा क्या कि एक बंदा जो फोकस कर सकता है वो 1 घंटे में जिस चीज को निपटा दे रहा है उसके लिए तुम 3 घंटे 4 घंटे ले रहे हो एंड यहाँ पे जो टाइम लॉस होता है उसको तुम कभी मेकअप नहीं कर पाओगे। या फिर तुम कोचिंग में जा रहे हो, दूसरा एक बंदा है जो कि कोचिंग में समझने के बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, फिर तुम हो जो कि कोचिंग को जाने के बाद भी अलग से आके थ्योरी के लेक्चर ऑनलाइन सर्च अप करके देखता है। तो इसीलिए तुम्हें अपना फोकस लेवल को बूस्ट करना ही पड़ेगा। जब तुम एक चीज पे ध्यान दे रहे हो तो फिर तुम्हारे माइंड में हजारों अलग अलग थॉट्स चले, ये चीज को तुम्हें रोकना पड़ेगा। अब इसको किया कैसे जाता है? सबसे पहले तो अपना रील्स और शॉर्ट्स देखने का आदत को कम करो, उससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत गिर रहा है। जेईई की प्रिपरेशन के दौरान इन चीजों को मत करो, इससे तुम्हारा दिमाग बेकार होता है। उसके बाद आती है चीजें लाइक मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिससे कि तुम्हारा जो पेशेंस है वो चीज बढ़ता है। स्टार्ट विद 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एवरी डे, धीरे धीरे बढ़ा के 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक कर लो। बता रहा हूं तुम्हारा माइंड का एबिलिटी बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाएगा। सेकंड क्वालिटी होती है एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन। तुम चाहे खराब फील कर रहे हो, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने 10 चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, बहुत सारे इन्विटेशंस तुम्हें आ रहे हैं कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पार्टी है, दोस्त का बर्थडे है, बट तुम इन सब चीजों में से सिर्फ एक जो मेजर चीज होगी उस पर तुम ध्यान दे रहे हो, जो कि है तुम्हारी पढ़ाई। तुम्हारे प्रायोरिटी 100 हो सकते हैं, बट अगर तुम टॉप पे पढ़ाई को रखते जाओगे तभी जाके तुम आईआईटी क्लियर कर सकते हो। जो भी होता है इंसान जो कि आईआईटी पहुंचता है, उसका जो लेवल ऑफ स्टडी रहता है, ऐसा नहीं रहता कि वो एक दिन में 18 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 3 दिन वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा। वो भले ही 7 घंटे ही पढ़ता हो एक दिन में, बट वो रेगुलरली हर दिन सेल्फ स्टडी करता है 7 घंटों की, जबकि तुम इतने रेगुलरली पढ़ते हो। मैं अपनी कहानी बताऊं तो अपने जेईई के दिन में जिस दिन मेरे को कोई बड़ा फंक्शन अटेंड करना होता था, कोई फैमिली की गैदरिंग हो गई, कोई इवेंट हो गया, या फिर मेरे को कहीं बाहर जाना है, उस दिन फैमिली के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर भी जाना है, उस दिन भी मैं जो मिनिमम लेवल ऑफ पढ़ाई रखता था उससे ही मेरे 6-7 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। अब तुम सोचो, मैं सुबह से उठ के जिस टाइम तक पढ़ लेता था, भले ही हम सुबह 12 बजे 1 बजे ही निकल जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तब भी मेरे 5-6 घंटे की पढ़ाई होती ही थी। एंड उसका रीजन यही था कि मैं हमेशा अपने टाइम टेबल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पढ़ाई को देता था। ऐसा होता ही नहीं था कि बाकी चीजें आ जाएंगी और मेरे 24 आवर्स ही चले जाएंगे। पढ़ाई के लिए मेरे लिए मिनिमम से मिनिमम 5-6 घंटे तो निकलते ही थे। तो ये जो आदत है तुम्हें डालनी पड़ेगी, और तुम्हारा जो डिफॉल्ट एक्टिविटी होना चाहिए अपने टाइम टेबल में, जब तुम कोई भी और चीज नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सामने कोई भी एक स्पेसिफिक काम नहीं है, तो तुम्हारा जो डिफॉल्ट एक्टिविटी होना चाहिए वो होना चाहिए पढ़ाई। थर्ड क्वालिटी इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। तुम्हें दूसरों का जो ओपिनियन है तुम्हारे बारे में उसको लेना, उसको परसीव करना एंड उससे सही इनपुट्स निकालना ताकि तुम अपने आप को इंप्रूव कर पाओ, ये चीज तो आनी ही चाहिए। तुम्हारे टीचर तुम्हें कुछ बता रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बता रहे हैं कि तुम कहां कहां गलती कर रहे हो, एंड तुम जो टेस्ट दे रहे हो उसमें तुम्हारे मिस्टेक्स होते जा रहे हैं, उन मिस्टेक्स को तुम ठीक करके आगे बढ़ रहे हो। ये चीज तो एक कॉमन क्वालिटी है, काफी लोगों के पास होती है, बट तुम्हारे अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। चाहे तुम्हें कोई कुछ ना बोले, चाहे तुम्हें कोई टोके ही ना, फिर भी तुम अगर अपना पढ़ाई को लेके अपने आप एनालिसिस कर रहे हो कि तुम कहां टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा टॉपिक कमजोर है, कहां पे तुम्हारे टेस्ट में लैक हो रहा है, तुम टेस्ट के देते समय इतना एंग्शियस हो क्यों रहे हो, ये सारी चीजों के बारे में अगर तुम खुद सोचते रहोगे एंड अपने माइंड को डेवलप करोगे एंड अपने आप को अकाउंटेबल रखोगे, तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते जाओगे। चाहे तुम बाहर वाले से एडवाइस लो कि ना लो, इट वोंट मैटर एनीमोर, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े कंपेटिटर बन चुके हो एंड यू नीड टू सी योरसेल्फ इंप्रूव। फोर्थ क्वालिटी है ढेर सारी क्वेश्चन सॉल्विंग। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, तुम जितने भी थियरी लेक्चर्स देख लो, ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर, तुम जिस भी रेफरेंस बुक को पढ़ लो, अगर तुम अच्छे क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना, तो फिर तुमसे जेईई एडवांस क्लियर नहीं होगा। तुम्हारे टफेस्ट से टफेस्ट कॉन्सेप्ट्स को भी इन दी एंड तुम्हें एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है, ना कि तुम्हें किसी टीचर को समझाना है या बच्चों को पढ़ाना है। सो अगर तुम्हारा इन दी एंड क्वेश्चन से टेस्टिंग हो रहा है, तो फिर तुम्हारे प्रैक्टिस के दौरान तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, एंड वो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सेम ही टाइप का क्वेश्चन ले लिए कि ब्लॉक है, उस पे ये मास लगा हुआ है एंड फिर वो स्लाइड डाउन कर रहा है रैंप के,
तो ये चीज को तुम अगर 5 अलग टाइम सॉल्व कर लिए विद डिफरेंट वैल्यूज, तुम्हारे वैल्यूज बदल गए, तुम्हारा एंगल का वैल्यू बदल गया, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होने वाला। 15 अलग रेनमैन प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, क्या फायदा होगा? अगर उसमें कोई ट्विस्ट आ रहा है, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कुछ चैलेंज हो रहा है, तब जाके तुम उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करो ना। एक ही टाइप के क्वेश्चन को 10 बार क्यों सॉल्व करना है? अगर तुम्हें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो फिर उसमें से 2 या 3 मैक्स टू मैक्स करो, उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चले जाओ। यार तुम्हारे पास इतना टाइम थोड़ी है कि तुम सेम ही टॉपिक के क्वेश्चन को 1000 बार करोगे। अगर वो टॉपिक तुम्हारा स्पेसिफिकली वीक है तो फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें एक टॉपिक अच्छे से आता है, उसके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट तुम रिपीटेटिव सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को बार बार किए जा रहे हो। हमेशा चैलेंज करते रहो अपने आप को और अपना क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाते जाओ, क्योंकि इन द एंड तुम्हारा मेन टारगेट है जेईई एडवांस, जहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी देखा जाता है, ना कि जेईई मेंस या नीट, जहां पे तुम्हारा स्पीड ज्यादा मैटर करेगा। अब आते हैं फिफ्थ और फाइनल पॉइंट पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है एक फाइटिंग स्पिरिट, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर तुम्हारे अंदर जिगर नहीं है कि तुम बहुत दिनों से डाउन चल रहे हो, तुम्हारा कोई उम्मीद ही नहीं है, तुम्हें बहुत ही घटिया मार्क्स आ रहे हैं, 180 में से तुम्हारे 20 नंबर 30 नंबर आ रहे हैं ऐसे टाइप के जेईई एडवांस के पेपर में, तब भी तुम पढ़ते जा रहे हो, तब भी तुम अगला टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड अगले टेस्ट को दे रहे हो, तुम्हारे अंदर वो जिगर है कि तुम्हारे एडवांस के अगर 2 पेपर है उस दिन, जब भी मॉक टेस्ट हो रहा है एंड तुम पहले वाले पेपर में 180 में सिर्फ 20 स्कोर कर पाए, फिर भी तुम दूसरे में जाके बैठ रहे हो, वो वाली फाइटिंग स्पिरिट तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज जिसके अंदर होती नहीं है, वो एक पॉइंट के बाद गिव अप कर लेते हैं, वो ऐसा प्रिपरेशन छोड़ तो नहीं देते, बट उनके मन में ये बन जाते हैं कि यार आईआईटी तो मेरे बस की बात नहीं है, फिर वो एनआईटी का सोचते हैं। अब जितना तुम सोचोगे उसी लेवल तक तुम एक्चुअली सीमित रह जाओगे। तो तुम अगर ये सोचोगे कि यार आईआईटी तो होने नहीं वाला, एनआईटी के लिए पढ़ता हूं, फिर तुम मेंस पे फोकस करोगे, फिर मेंस भी अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर इन द एंड तुम जाके कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे होगे। लेट मी टेल यू, तुम्हारे अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, चाहे तुम्हारे 2-3 महीने से कोई रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हो, तुम्हारे मार्क्स बढ़ भी नहीं रहे हो, फिर भी तुम करते जाओ। ये कंसिस्टेंसी मेरे अंदर थी, मेरे अंदर क्यों थी आई एम नॉट श्योर। शायद वो इसलिए था क्योंकि मैं वर्कआउट करता था बहुत ही कंसिस्टेंटली, जहां पे बहुत लंबे पीरियड के लिए प्लेटो आ जाता है एंड तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं बनता, बट इसी कारण से मैं ऐसा ही सोच अपने प्रिपरेशन के दौरान भी रखता था। मेरे 11th के सेकंड हाफ में, आफ्टर माय स्टार्टिंग हाफ का डाउनफॉल, मैं वापस राइज अप करने की कोशिश किया। मैं हर दिन अराउंड 12 से 13 घंटे पढ़ता था फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 टोटल मंथ्स। बट पता है इस 6 मंथ्स में मेरे मार्क्स कितने बढ़े? पहले 1 मंथ में मेरा मार्क्स कुछ नहीं बढ़ा, सेकंड मंथ में मेरा 30 आउट ऑफ 180 से 33-34 जाता था, थर्ड फोर्थ मंथ तक मेरा 30 से 40 जाने लगा। बट एज यू कैन सी ये एकदम नेग्लिजिबल चेंजेस है, 30 से 40 जाना एंड वो भी 40 कभी कभी होना, कभी कभी वापस 35-33 आ जाना, ये चीज कोई मेजर चेंज नहीं है जिसको मैं सेलिब्रेट करूंगा। और 6 महीने कंप्लीट हो गए, तब भी मेरे को कोई ऐसे ढंग के रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे। मेरे को लग रहा था कि मेरी पढ़ाई की लेवल बेटर हुई है, बट वो मेरे को एक बार भी रिजल्ट में नहीं दिखी। बट उस चीज का चेंज कब आया पता है? उस चीज का चेंज तब आया जब मैंने केवीपीवाई का अटेम्प्ट दिया। मेरे फाइटिंग स्पिरिट ने मेरे को 6 महीने ऑन एवरेज 12 घंटे की मेहनत करवाई, बहुत ही घिस घिस के मेहनत करता था उस टाइम। एंड फिर केवीपीवाई में पता है मेरा कितना रैंक आया? मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं था, बट मेरे को ऑल इंडिया रैंक 148 आया उसमें, एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस वापस ऊपर चला गया एंड मेरे को विश्वास आ गया कि यार अगर मैं डिलीजेंटली मेहनत करते जा रहा हूँ एंड इंप्रूव कर रहा हूं अपने आप को, तब मॉक टेस्ट के स्कोर्स डू नॉट रिफ्लेक्ट माय रियलिटी। ऐसा नहीं है कि मैं उसी के अंदर सीमित हूं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए मेरा कुछ फैक्टर्स, कुछ लक, मे बी इट्स बिकॉज जो टॉपिक्स मेरे वीक है वही आ जा रहे हैं ज्यादा क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं एंड उन्हीं के कारण मेरा इतना अच्छा नहीं आ रहा। बट जैसे जैसे मैं 1% करके हर दिन इंप्रूव करता गया, इवेंचुअली मेरे को उसका रिजल्ट जाके कंपाउंड होके दिखा इन केवीपीवाई। सो अपने अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट लाओ, गिव अप तो नहीं मानना है, अच्छे से करते जाना है टिल दी एंड। जब तक जेईई एडवांस खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा आईआईटी पहुंचने का चांस कहीं गया नहीं है, इसलिए पहले से हार मानना बंद करो। इस सैटरडे को एक बढ़िया वेबिनार होने वाला है, वहां पे यू ऑल आर इनवाइटेड। उसका साइन अप लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जाके बढ़िया से साइन अप कर लो। एंड विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्ट्राइविंग।